गुड इवनिंग सभी 11th के बच्चे को जो अपना फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हैं, जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, उन सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका अच्छा रिस्पांस मिलने से हम भी आपसे कम मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पता है कि ये 3rd चैप्टर चल रहा है और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भरा पड़ा हुआ है और चैप्टर एंड हो चुका है। आज सुबह के क्लास ऑफलाइन क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ा दिए हैं, तो यानी लगभग ये चैप्टर समाप्त हो गया है। बस काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस जो है उसको एक बार अब कैलकुलस मेथड से और एक बार ग्राफ मेथड से प्रूव करेंगे और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। इस बैच में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स की वैरायटी को पढ़ते हैं। तो देखते हैं फिर रहा आपका न्यूमेरिकल्स। कह रहा है इफ़ ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट हैज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। हिंदी में समझना है अब इसको। अगर कोई कण दस मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक वेग से गतिमान है एवं इसका त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेग एवं विस्थापन ज्ञात करें। तो बड़ा आसान है। फिगर अगर बनाना चाहेंगे, कह रहे कोई पार्टिकल है, शुरू में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 2 सेकेंड के बाद यानी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल कहीं तो ज़रूर पहुंचा है। तो इस जगह पे इसका वेलोसिटी क्या है वो निकालने के लिए कह रहा है और ये कितना दूरी तय कर लिया एस, ये निकालना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, चूँकि एस इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और शुरुआती वेलोसिटी इतना है, टाइम 2 सेकेंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 है और टाइम आपके पास 2 सेकेंड है। स्क्वायर कर देंगे, आपके पास 20 प्लस 2 दूना 4 यानी डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर तय कर लेगा 2 सेकेंड के बाद। अब भी पूछ रहा है, v इज इक्वल टू फार्मूला है u प्लस AT, इस फार्मूले पर रखिए, HW आप निकल जाएगा। v भी दिया हुआ है या दिया नहीं तो निकाल लिए, निकालना है v आपको। u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आइए पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, अगला सवाल पे कर इफ ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड इट हैज सम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच 30 मीटर एंड इट्स वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। कर यदि कोई कण विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से त्वरित होती
है तो 30 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय एवं उस बिंदु पर वेग ज्ञात करें। बड़ा आसान ही सवाल है ये भी। फिगर अगर देखें तो कोई पार्टिकल है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यह जब 30 मीटर की दूरी s = 30 मीटर की दूरी जब यह तय करती है, मानो यहाँ पहुँच चुकी है, तो इस जगह क्या वेलोसिटी होगा ये निकालने का रहा है, और यह तय करने में क्या टाइम लगा ये समय का रहा है निकालने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ दिया है, रेस्ट 2 चीज़ आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा फार्मूला सूट करेगा। S बराबर लगाते हैं, S = ये फार्मूला लगाते हैं, चूँकि v² = u² + 2as। क्यों लगाए? चूँकि s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकल जाएगा यहाँ से, इसलिए लगाए। v² = u², 0 है, 2a का वैल्यू 2 है और s है 30, यानी v² = आपके पास 2 दूना 4, ये तो 0 हो जाएगा, 4 या 12 120 आ जाएगा, इसलिए v बराबर √120। इसका रूट निकाल सकते हैं, या रहने दो इतना ही, मीटर पर सेकेंड। अब आपका ये वेलोसिटी निकल गया। अब चाहें तो आप वेलोसिटी उस पॉइंट पर निकल गया, अब आपको निकालना है समय कितना लगेगा वो निकालना है। चलिए देखिए, टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जानते हैं v = u + 80। अब देखो यहाँ पर v दिया हुआ है, u रेस्ट में है, a दिया है, अकेला टाइम बचा, आप टाइम निकाल सकते हैं। v का वैल्यू √120 = u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 2, और इधर क्या हो जाएगा t। इसलिए इसको लिख सकते हैं 120 को 4 × 30 = 2t, 4 का वर्गमूल 2, √30 = 2t, ये 2 2 2 कैंसिल, t = √30 सेकेंड। इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। जल्दी से फटाक से इसे नोट करें। चलो अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये सब आपको HW दे रहे हैं, हम हिंदी कर देते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट होता है और रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता है। फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। यानी ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई कार विराम से चलना प्रारंभ करती है तथा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से चलती है, तो
50 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करें। तो बनाइएगा, हम फिगर बना के समझा देते हैं आपको। कोई कार है, ये सपोज डैट ये कार है और यह रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 50 मीटर का दूरी तय करता है। s = 50 मीटर का दूरी तय करता है और यह कार सपोज डैट यहाँ पहुँच जाती है। तब कह रहा है कि इसको तय करने में कितना समय लगा। आप टाइम निकालिएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, आप सब फार्मूला को लिख के चेक कीजिएगा और देखिए जिसमें टाइम हो वैसे फार्मूला को लिखिएगा। देखो, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ पता है, चौथा जरूर निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा HW। चाहे तो आप HW इसे नहीं समझें, पॉज करो वीडियो को और इसको बनाइए, बना के आंसर खुद निकाल लीजिए। तेज बच्चे का यही सब लक्षण है। अब लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। एक बार हट जाते हैं। कर ए कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड देन इट स्टॉप इन 4 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय कार। कर कोई कार 20 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। जब इस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 4 सेकेंड में रुक जाता है। रुक जाता है तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। फिगर बना के समझा देते हैं। कोई कार है, ये चलिए कोई कार है, ये चलती है 20 मीटर पर सेकेंड से, गतिमान है। जब इस पर ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाएगा तो ओबियसली है रिटार्डेशंस के कारण जरूर ये कहीं न कहीं जाके 0 हो जाएगा इसका स्पीड, यह रुक जाता है और समय लगाता है ये t = 4 सेकेंड। t = 4 सेकेंड। तब यह कार कितना दूरी तय करेगा, निकालना s = व्हाट। आपको पता है, देखो एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ दिया है, चौथा आराम से निकलेगा। आप तीनों इक्वेशंस को यूज कीजिएगा। पहले इस सब तीनों से a निकाल लीजिएगा, फिर s का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये भी आपका HW रहा। या पॉज करके इसको बनाइए। चलिए अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन है। ए कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स अप्लाई देन रिटार्डेशन प्रोड्यूसेज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार इट विल मूव बिफोर स्टॉपिंग। हिंदी में समझना इसको। कोई कार 30 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है। जब इस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की मंदन उत्पन्न होती है। तो रुकने से पहले
रुकने से पहले कार कितना दूर चले जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है कि हम फिगर बनाना है ये सब सवाल में। कह रहा है कोई कार चल रही है कितना स्पीड से भाई। सबसे पहले ये देखेंगे तो कार 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ब्रेक लगाया तो मंदन हुआ, मंदन हुआ, मंदन को हम ए लिखेंगे तो मंदन 5 - 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। निगेटिव त्वरण को ही मंदन कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। तो रुकने से पहले कार कितना दूर चला जाएगा, तो ओबियसली है इतना घटते जाएगा पर सेकेंड स्पीड, घटते 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 कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा कंप्लीट। तब यह कितना दूरी तय कर लेगा, ये एस पूछ रहा है क्या। देखो एक चीज, दो चीज, तीन चीज दिया है, चौथा निकलेगा ही। इक्वेशंस तीनों चेक कीजिए तो पता चलेगा। v² = u² + 2s वाला फार्मूला लगाइए। v तो 0 है, u 30 का स्क्वायर हो गया, +2 a - 6 है, s निकालना है इसलिए 0 हो गया। 30 का स्क्वायर 900 + 6 दूना 12 -12 और इधर s। तो चलो ये माइनस है, इस साइड आके प्लस 12s हो गया = 900। इस तरह से s = 900/12 कटा दीजिएगा। 3 चौके 12, 3 तिया यानी 300 हो जाएगा। इसको कटाओगे 2 बार में, ये कट जाएगा 150 बार में, ये कट जाएगा 75 बार में, यानी कितना आ जाएगा टोटल 75 मीटर। यानी रुकने से पहले कार कितना दूर तय कर लेगा, तो 75 मीटर तय कर लेगा तब रुक जाएगा। क्लियर है। पॉज करके इसको उतार लीजिए, अगले सवाल पर आते हैं। देखिए कर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी। एक पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट मूव 40 मीटर। देन फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई कण कुछ वेग से चलती है एवं 4 सेकेंड में इसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अच्छी बात है। एवं यह 40 मीटर की दूरी तय कर लेती है। अच्छी बात है। तब इसका प्रारंभिक वेग एवं त्वरण ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे बना लेंगे, लेकिन देखिए थोड़ा सा फिगर बना के समझा देते हैं। कोई कण है, मान लो कोई कण है कुछ वेग से, कुछ मतलब पता नहीं है, यो वेग से चल रहा है मान लेते हैं, एवं 4 सेकेंड में, टाइम जब बीतता है कितना 4 सेकेंड में, तब इस कण का वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और यह दूरी जो तय कर लेता है वो भी करता है 40 मीटर
तब कह रहा है इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, मतलब u क्या होगा, और इसका त्वरण क्या होगा, ये निकालना है। आपको देखिए क्या दिया, 1 2 3 दिया हुआ है, बाकी 2 निकल जाएगा। निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो क्लासरूम में भी पूछिएगा तो आपको बता देंगे। आप तीनों फार्मूला को रीअरेंज कीजिए, देखिए क्या क्या दिया है, या चलो देखो बता देते हैं। देखिए अच्छे बच्चा जरूर बना लेंगे इसे। सारे फार्मूला को लिख लीजिए। एक v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, अच्छी बात। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तुम देखो, आपको निकालना है a निकालना है और u। पहले देखो a कहाँ फंसा है, a सर इसमें फंसा है और इसमें फंसा है, सर इसमें फंसा है। तीनों में से कोई भी इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए निकाल सकते हैं। और भी क्या दिया है, एस, सर यहाँ भी एस है, सर यहाँ भी एस है, ये दिया हुआ है। और भी दिया हुआ है, सर यहाँ भी है और यहाँ भी नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे और या तो फिर इसको इस्तेमाल करेंगे, ये भी दिया हुआ है यहाँ भी। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास ये u निकल जाएगा, एक ही वेरिएबल है, एक ही तो बच रहा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो t तो दिया नहीं है, यानी एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इससे नहीं बनेगा। फिर अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल u हो जाएगा, एक वेरिएबल t होगा, दो वेरिएबल आ जाएगा और जो दिया नहीं है, इसलिए ये भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए बंद किया, बंद करो। चलो देखो, गिवन डाटा में जो है हम दूसरा चीज़ समझ लिए, यहाँ पे उसके हिसाब से चलने लगे। देखिए यहाँ आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s है आपके पास 40 मीटर, आपके पास t है 4 सेकेंड और v है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। निकालना है u क्या होगा और निकालना a क्या होगा, कुछ नहीं जानते हैं, एकदम नया बच्चा है हम लोग। तो इस तरह से बनाएंगे, तीनों इक्वेशंस लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा ये भी लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, रफ में ये सब काम करेंगे। और तीसरा आपका लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए 3 चीज़ दिया है तो चौथा पांचवा निकलेगा, यह गारंटी है, इसी से निकल जाएगा। अब आपको सेट करने आना चाहिए, सेट करते हैं। देखिए आपको u निकालना है, आपको u निकालना है, तो u यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी फंसा है, तीनों इक्वेशन पर सोच सकते हैं। उसके बाद दिया क्या क्या है, तो v दिया हुआ है, आपका u यहाँ भी है, इस तरह से कर रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हर एक जगह पर आप सोच सकते हैं। दिया क्या है, v। चलो अगर ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो आपको v मिल जाएगा और t भी मिल जाएगा, a नहीं मिलेगा। यानी एक वेरिएबल ये भी रह जाएगा, एक वेरिएबल ये भी रह जाएगा, डब्बा बना लिए। चलिए अब हम दूसरा पर सोचते हैं। दूसरा पे अगर ये डब्बा निकालना है आपको, तो आपके पास a नहीं है, ये रहने दो,
टी दिया हुआ है, तो टी दिया हुआ है, उसके बाद एस भी दिया हुआ है। आपके पास यहाँ भी ये दो वेरिएबल फंसता है। तीसरे पर चलते हैं, आपको एस दे दिया है और ए भी नहीं दिया है, यानी इसमें तो तीन तीन वेरिएबल फंसा है, इसमें तीन तीन वेरिएबल फंसा हुआ है, तो इसको भूल से भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको अब देखिए, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, तो इसका मतलब है तीसरा वाला इस्तेमाल कीजिए ही नहीं, आप लगाइए पहले वाला को ही। लगाते हैं फर्स्ट, ये सब रफ में करेंगे, किस में करेंगे? रफ में। अब चलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अच्छी बात है, v आपको दिया नहीं है, तो आप इस तरह से करें, v ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू क्या? u, यानी u के जगह पर आप लिख सकते हैं v माइनस ए टी। अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मान दिया है उसको रख देते हैं। u इज इक्वल टू वी माइनस ए तो पता नहीं है, लेकिन t कितना है? 4 है। t कितना है? 4 है, तो यही जान लो u इज इक्वल टू वी माइनस 4a, यानी इतना निकल गया आपका u। अब इसको इस्तेमाल कर लीजिए। नाउ अब s इज इक्वल टू करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो जो दिया है लिखते हैं। s आपको 40 है, इज इक्वल टू u आपके पास यहाँ निकला है चलो देखो u का मान रख देते हैं यहाँ पे, u का मान रखेंगे, u का मान आपका है कितना? v माइनस 4a, v माइनस 4a और t कितना है आपका? 4 है, प्लस हाफ a है तो a है, और इधर क्या है? t का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं 40, इसको करेंगे तो 4v माइनस 16a प्लस 16/2a, इसको कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसलिए 40 इज इक्वल टू 4v माइनस 16a प्लस 8a, और 40 इज इक्वल टू 4v घटाएंगे तो माइनस 8a, माइनस 8a। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 40 माइनस 8 a इज इक्वल टू 4v, इसलिए 40 माइनस 8a बाय 4 इज इक्वल टू v। इसको कटा दीजिए कॉमन लेके, 4 कॉमन ले लेंगे तो 10 बचेगा, और इधर 2a बाय कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू v, ये कैंसिल, और v इज इक्वल टू आप ये भी पुट कर सकते हैं 10 माइनस 2a। इसको इक्वेशन मान लीजिए, अब ये हो गया। अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है, बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन लंबा प्रोसेस है। v इज इक्वल टू आपके पास आया 10 माइनस 2a, 10 माइनस 2a,
10 माइनस, तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चंस में आपको भी दे दिया है, भी आपको 20 है, कितना है 20 है, भी के जगह 20 पुट कर देंगे। जिस तरह से बनाइए आप बना सकते हैं। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस 2a, इधर मिटा देते हैं। a बराबर यहाँ से निकल जाता है 10 माइनस 2, कट जाएगा तो 2 पंचे 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन हुआ है। a का वैल्यू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a निकल गया, अब आपको u निकालना है। तो चलिए, चूंकि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पता है हमको, तो v दिया है 20, u निकालना है, प्लस a का मान निकाल चुके माइनस 5, और t दिया हुआ है 4 सेकेंड। इस तरह से 20 इज इक्वल टू यू माइनस 20, तो ये इधर चला आएगा 20, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा 20 इज इक्वल टू यू, और इनिशियल वेलोसिटी आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप कोई न कोई इक्वेशंस का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रोसेस होगा, बहुत सारे प्रोसेस होगा। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छा था सवाल। चलिए अब देखिए इस सवाल को और वो सवाल तब छोड़ देंगे आज, कल मोशन अंडर ग्रेविटी पर सवाल बताएंगे आप लोग को। कर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड if it move 32 meter in 4th second, then find the acceleration। करे कोई कण 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, यदि चरमे सेकेंड में 32 मीटर की दूरी तय करती है तो त्वरण ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, गिवन देखिए क्या क्या दिया है। चल कितना स्पीड से है भाई 20 मीटर पर सेकेंड से, चौथे सेकेंड में यानी s4 दिया हुआ है, कितना दूरी तय करता है 32 मीटर, तब एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालेंगे। फार्मूला लगा दीजिए, चूंकि s nth बराबर फार्मूला आपको सिखाया ही है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इससे हार्ड भी सवाल बना लिए हैं, इसलिए बताइए s4 इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 हो जाएगा। और ये s4 है 32 इज इक्वल टू यू आपका दिया हुआ है 20 प्लस a बाई 2 इंटू 4 दूना 8 माइनस 1। इस तरह से 32 प्लस है माइनस हो जाएगा आके a बाई 2 इंटू घट जाएगा तो 7, इसलिए 32 में 20 जाएगा तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू 7, इसलिए 12 दूना 24 इज इक्वल टू a7 या 7a, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से पर a इज इक्वल टू 24/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कटा उठा के आंसर कर सकते हैं। तो इस पर फार्मूला पर बेस्ड था, अच्छा सवाल था, बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लीजिए।
अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगर ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, इट मूव्स 15 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 10 मीटर इन नेक्स्ट 1 सेकेंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब रहा इसका हिंदी करते हैं, काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं आप लोग को। अगर कोई कण कुछ वेग से गतिमान है, गतिमान है, अच्छी बात है, एवं पहले सेकंड में 15 मीटर की दूरी तथा अगले 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण एवं प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, समझना है। देखिए कोई कार है, कण है, कोई भी कण बना लीजिए। शुरू में कुछ वेलोसिटी चल रहा है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड में पहला सेकंड में ये दूरी जो तय करता है, S1TH, वह दिया हुआ है कितना? 15 मीटर। अच्छी बात है। फिर अगला जो है सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अगला सेकंड हो गया, तब ना 2 पुर जाएगा। दूसरे सेकंड में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो दिया हुआ है 10 मीटर, यानी S2TH, ये दिया हुआ है आपको कितना? 10 मीटर। चलो इतना सा ही जरूरी है। तब कह रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एकदम आसान है, पहले की तरह ही, चूँकि जानते हैं SNF = हम लोग को पता है U + A/2 × 2n-1, इसलिए पहले S1th निकाल लेते हैं। U प्लस दिया तो नहीं है, U A भी नहीं दिया है, /2 × 2n का मान 1 - 1, और S1th = U + A/2 × 2 - 1। इस तरह से S1th = U + A/2 × 1, यानी ये घट के 1 से गुना इतना ही रहेगा इक्वेशन। और ये दिया हुआ है भी S1th 15 मीटर है, 15 = U + A/2, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब S सेकंड, ये भी है U + A/2 × 2n, n के जगह पर 2 पुट कर दिए, -1। ये दिया हुआ है आपको 10 मीटर तय करता है, और शुरू वाला पता नहीं है, A/2 × 2 2 4 -1। इस तरह से 10 = U + A/2, इसको घटाएंगे तो 3, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड।
अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप क्वेश्चंस लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो पॉज कीजिए, यहाँ तक लिखिए, पॉज करके यहाँ तक लिखो, लिख लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर इक्वेशन फर्स्ट में सब्सक्राइब कर दो सेकेंड को, तो यू हैव इक्वेशन फर्स्ट 15 इजिकल टू यू प्लस a/2। उसके बाद ये आ जाएगा 10 इजिकल टू यू प्लस 3a/2। इसको लिख सकते हैं 3a/2। घटाना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, ये 5 आएगा। घटाइए a/2 माइनस 3a/2, इसलिए 5 इजिकल टू एलसीएम ले लो 2, a माइनस 3a, इसलिए गुना कर दो कोना कोनी, तो a माइनस 3a इजिकल टू 5 दूना 10, घट जाएगा तो माइनस 2a इजिकल टू 10। और यहाँ a इजिकल टू 10 बाय माइनस 2 कट जाएगा तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a निकल गया आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुमको u निकालना है, पुट कर दीजिए, बचपन वाला समीकरण है ये। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो बच्चों ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट क्या है? तो समीकरण फर्स्ट है 15 इजिक्वल टू यू प्लस a/2, इसलिए 15 इजिक्वल टू यू प्लस a का वैल्यू -5/2, इसलिए 15 ये माइनस है, इधर आके प्लस 5/2 इजिक्वल टू यू। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 2 आएगा, 30 प्लस 5 इजिक्वल टू यू, 30 5 35, 35/2 इजिक्वल टू यू, ये कट जाएगा 17.5, तो इस तरह से यू इजिक्वल टू 70.5 मीटर पर सेकेंड। तो बस सिंपल मैथ लगता है और बन जाता है, सिंपल मैथ लगता है, बन जाता है। और इसमें समझना क्या है, सारी बातें बच्चा वाला है, समझने ही के चक्कर में बच्चा पड़ा रहता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये आपके हाथों नहीं लगेगा। मेहनत कीजिए, प्रॉब्लम्स बनाइए, 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, तभी कैलकुलेशन आपका बोल्ड हो सकता है। इसमें समझना क्या है, टीचर इसमें कहेगा 30 5 35, अब इंटर में आके नहीं है ना बताएगा 30 5 35 जोड़ो, अब ये कटाएंगे कैसे, ये सब बचपन का चीज़ है। प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।